आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कंसेंट फॉर्म के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। इनके बॉडी में भी चेंजेस होते हैं तो वो हिसाब से टैटू में भी चेंजेस होगा ही होगा, 100% होगा। मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ से ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सीरियस चीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह है। डायबिटीज़ भी बहुत सारी टाइप्स की आती है। 2-2.5 साल से मुझे बनाना है और अभी आज आई हूँ तो मुझे बनाना ही है। बट तो मैंने वही केस में वो सारी कंडीशन बताई थी कि आगे जाके 100% आपका टैटू खराब होना ही है। 5 से 6 दिन बाद उनका वापस से फोटो आया और वो टाइम पर मैंने जो टैटू देखा था वो पूरा खराब हो गया था। कंसेंट फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। विदाउट कंसेंट फॉर्म फिल किए आप टैटू स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कंसेंट फॉर्म के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था और बोला भी था कि कंसेंट फॉर्म के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो कंसेंट फॉर्म कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए और किस तरह से हम लोग को ये बनाना चाहिए, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो ज़रा भी स्किप मत करना। हो सकता है आप स्किप कर दोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो मिस हो सकता है। मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके शॉर्ट में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ जो है वो डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपकी भी सेफ्टी देखना है और क्लाइंट की भी सेफ्टी देखना है। तो इसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो पूरा डिटेल्स में देखना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कंसेंट फॉर्म जो होता है टैटू के लिए उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ओपन रखा है ताकि मैं रीड करके आप लोग को ईजिली बता सकूँ। और आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हो या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे या पिंटरेस्ट पे सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से कोई भी एक फॉर्मेट उठा के आप अपने हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ किस तरह से मैंने किया है। सबसे ऊपर मैंने जो भी ईयर का रहेगा वो ईयर मैंने रखा हुआ है। उसके बाद क्लाइंट्स की जो भी डिटेल्स रहेगी सारी, वो एक उसके लिए एक अलग से बॉक्स बनाओ। उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्लाइंट का नाम, पहले तो पूरा नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ब्लड ग्रुप आप ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, आप ऐड कर सकते हो, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर और एड्रेस। ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको कंसेंट फॉर्म के अंदर फिल करवानी है क्लाइंट के पास से। व्हाट्सअप नंबर इसलिए क्योंकि जब आप टैटू होने के बाद आप आफ्टर केयर प्रोवाइड करोगे PDF या जो भी फॉर्मेट आपने बनाया रहेगा तो वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप पे सेंड करना है ताकि उनको भी याद रहे और उनको बार बार ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये बेसिक चीज़ हुई। अब आती है कंडीशंस की बात कि कौन सी कंडीशन आपको रखनी है एज बोलते हैं कि क्लाइंट के सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने कंडीशंस जो है वो मेंशन किया हुआ है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा। मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनो। हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर, मतलब इनमें से कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज़ क्लाइंट को नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है, उसके बाद ही आपको टैटू स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलते जाता हूँ, आप सुनते जाओ ध्यान से। हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एपिलेप्सी इन एनी फॉर्म, हेपेटाइटिस B और C, एलर्जीज टू एनी सब्सटेंस, मतलब कि कोई भी टाइप की एलर्जी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी मटेरियल से। अंडर एनी मेडिकेशन और ड्रग्स, मतलब कोई क्लाइंट को समझो कोई बीमारी है या उनका ट्रीटमेंट चालू है तो वो भी मेडिकल कंडीशन में आता है और उनका दवाई वगैरह चालू रहेगा, टैबलेट्स वगैरह, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। फिर प्रेग्नेंट है, HIV है। प्रेग्नेंट मतलब कि अभी समझो कोई फीमेल है जिनको टैटू बनवाना है बट वो प्रेग्नेंट है तो वो टाइम पर आप प्रेगनेंसी के दौरान टैटू नहीं बना सकते। और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक समझो बेबी हो गया है उसके बाद भी जब तक बेबी का फीडिंग चालू है तब तक आप टैटू मत करो। फीडिंग एक बार बंद हो जाएगा उसके बाद आप फीमेल को टैटू बना सकते हो, तब तक टैटू मत बनाओ। उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, तो
क्लाइंट में मतलब अभी समझ लो कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं तो वो टाइम पर अल्कोहल या ड्रग्स कुछ भी कंज्यूम नहीं किया होना चाहिए क्लाइंट ने, अदरवाइज हीलिंग में भी प्रॉब्लम होता है और बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद प्रोन टू फेटिंग अटैक्स, मतलब किसी किसी को फिट आती है तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समझो टैटू के दौरान टैटू बनाते टाइम फिट आ गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद सफरिंग फ्रॉम एनी स्किन कंडीशन और डिजीज दैट अफेक्ट स्किन हीलिंग, तो ये कंडीशन आपको कुछ भी हो जाए कंपलसरी मेंशन करना ही है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट्स आते हैं हमारे यहाँ पे टैटू बनाने के लिए तो उनको ना जल्दी से वो कह नहीं पाते, मतलब शर्म आती है या फिर अनकंफर्टेबल लगता है, इसके लिए वो बता नहीं सकते कि मुझे समझो स्किन एलर्जी है या कोई भी कंडीशन है। तो इसके लिए आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, अगर उनको रहेगा तो वो टिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि स्किन कंडीशन, अगर समझो स्किन की एलर्जी है और टैटू आपने बना लिया उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुआ तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट को भी परेशानी उठानी पड़ेगी, तो इसके लिए और हीलिंग में भी प्रॉब्लम आता है, तो ये भी आपको मेंशन करना है। और लास्ट जो है वो है सफरिंग फ्रॉम एनी नॉन एलर्जीज टू मटेरियल, मतलब कि समझो लेटेक्स, ऐसा तो बहुत कम लोग को होता है बट मेंशन करना ज़रूरी है, लेटेक्स या समझो मटेरियल कोई भी रहेगा, मेटल्स रहेगा, तो वही सबसे आपको मेंशन करना है। इतना मुझे जो लगा था मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो फॉर्मेट्स सर्च करोगे उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स रहेगी, गूगल पे सर्च करो क्या क्या चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए, उसमें से आपको अगर कुछ लगता है कि इसमें ऐड करना चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुई क्लाइंट की सेफ्टी की बात। अब बात करते हैं हमारी सेफ्टी की बात, मतलब कि टैटू आर्टिस्ट जो रहेगा वो और स्टूडियो की सेफ्टी, मतलब कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दे दूंगा, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद आराम से आप पढ़ लेना, पहले वीडियो जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। सबसे पहला, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग बिफोर साइनिंग दिस फॉर्म, ये क्लियर मेंशन होना चाहिए। और क्लाइंट को भी जब आप टैटू बनाने आते हैं कोई भी क्लाइंट, तो जब उनको कंसर्ट फॉर्म देते हो तो पहले उनको सामने से ही बोल दो कि आप पहले पूरा कंसर्ट फॉर्म पढ़ लो, उसके बाद आप फिल करो, उसके बाद हम लोग टैटू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कंसर्ट फॉर्म फिल करवाने से पहले उनको बोलना है कि एक बार आप पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद आप फिल करो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि द टैटू इन कैपिस, अभी यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने अपने टैटू स्टूडियो का नाम लिखा है, उसके बदले आप खुद के स्टूडियो का भी या फिर खुद का भी आप नाम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इफ़ आई हैव एनी कंडीशन दैट माइट अफेक्ट द टैटू आर्टिस्ट एंड कैपिस टैटू, मतलब जो भी आपका स्टूडियो का नाम है, विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर समझो टैटू बनाने के बाद कोई भी कंडीशन आती है, मतलब टैटू ख़राब होता है या कुछ भी गड़बड़ होती है, तो उसके लिए टैटू आर्टिस्ट या फिर टैटू स्टूडियो जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको खास मेंशन करनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि क्लाइंट आपके पास टैटू बनाने आते हैं, टैटू बनाने के बाद आप जो आफ्टर केयर प्रोवाइड करते हो वो आफ्टर केयर प्रोवाइड करने के बाद भी वो फॉलो नहीं करते, और आगे जाके जब टैटू ख़राब होता है तो क्लाइंट आपके पास ही आएंगे और बोलेंगे कि आपने टैटू बनाया तो ख़राब हो गया या ऐसा या वैसा, तो वो आपको क्लियर मेंशन करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आफ्टर केयर प्रोवाइड करोगे, क्लाइंट आफ्टर केयर फॉलो करेगा तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हर एक का स्किन अलग अलग है, हर एक का जो बोलते हैं कि अभी किसी को एलर्जी रहेगा तो हमको तो पता नहीं है कि कौन सा एलर्जी है उनको। जब क्लाइंट यहाँ पर आते हैं, जब हम कंसेंट फॉर्म करते हैं, फिल करते हैं, तो क्लाइंट को भी बहुत बार पता नहीं होता है कि हमें ये डिजीज़ है या आगे जाके होने वाला है, ठीक है। तो वो भी उसके लिए ये ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ है, आई एम नॉट प्रेग्नेंट और नर्सिंग, आई एम नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, ठीक है। तो ये चीज़ अगर कोई फीमेल टैटू बनाने आते हैं तो उनको क्लियर होना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे टैटू नहीं बनाना चाहिए, और अदरवाइज अल्कोहल और ड्रग्स अगर आपने लिया है तो टैटू नहीं बनाना चाहिए, ये आपको क्लाइंट को समझाना है, ठीक है। कंसेंट फॉर्म फिल करने के टाइम पर तो वो पढ़ेंगे ही, बट अगर नहीं पढ़ रहे तो आपको वो क्लियर मेंशन करना है, क्लियर समझाना है क्लाइंट को कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई डू नॉट हैव एनी मेडिकल स्किन कंडीशन सच, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आप लोग पढ़ लेना, मैंने स्क्रीनशॉट दिया था वो बाद में, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
क्या क्या है। उसके बाद समझो कोई क्लाइंट आपके पास टैटू बनाने आते हैं, टैटू हो जाने के बाद कुछ भी समझो क्लाइंट को टैटू के आसपास या समझो रैशिश होते हैं या इचिंग होता है, रेडनेस आती है, तो वो टाइम पर अपने टैटू आर्टिस्ट से सजेशन लेने की सलाह आपको देनी है उनको, कि जब भी अभी समझ लो आप टैटू बनाने आते हैं तो उनको बोलना है कि अगर टैटू हो जाने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सजेशन दूंगा, वो हिसाब से आपको फॉलो करना है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी मेंशन करनी है और क्लाइंट को ये बताना है कि आपको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। अगर टैटू होने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर रैशिश होते हैं, इचिंग होती है, तो आपको कुछ अपने हिसाब से मतलब टोटके नहीं आजमाना है। जो भी आपका आर्टिस्ट सजेस्ट करेगा वो हिसाब से आपको सब प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद इसके बाद ये एक चीज़ भी आपको क्लाइंट को समझानी है कि टैटू एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। और टैटूइंग में कैसा है कि सबका स्किन अलग अलग है। टैटू जो इंक होती है वो इंक के जो पिगमेंट्स होते हैं वो नेचुरल मटेरियल से बनता है, बट अभी हमको तो पता नहीं है कि क्लाइंट को कौन से मटेरियल से एलर्जी है या उनकी स्किन को सूट करेगा कि नहीं, ठीक है, उनके बॉडी को सूट करेगा कि नहीं। तो इस केस में आपको क्लाइंट को पहले ही बता देना है कि इस केस में आगे रिस्क हो सकता है। रिस्क मतलब कि ऐसा कोई डेंजरस मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब इन्फेक्शन का या थोड़ा बहुत टैटू ख़राब होने का चांस हो सकता है। ये क्लाइंट मतलब ये चीज़ आपको क्लाइंट को समझाना है कि ये रिस्क हो सकता है कि आपका टैटू आगे जाके ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको आपके बॉडी को या आपकी स्किन को सूट नहीं हुआ तो हो सकता है। ऐसा तो बहुत कम केस में होता है, रेयरली होता है, बट सबका तो पता नहीं है हमें किसको होगा किसको नहीं होगा। तो वो चीज़ में ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को भी रिस्क पता होना चाहिए कि आगे चल के ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोई क्लाइंट आपके पास टैटू बना के गया, उसके बाद बहुत बार क्या होता है कि 1 से 2 महीने के अंदर टैटू फेड हो जाता है या फिर कलर निकल जाता है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्प्रेड होता है टैटू, ठीक है। तो उस केस में क्लाइंट क्या बोलते हैं कि हमने आपके पास से टैटू बनवाया था, 1-2 महीना हुआ, 2-3 महीने में ही पूरा कलर निकल गया या फिर स्प्रेड हो गया। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है इसके अंदर कंसेंट फॉर्म के अंदर कि ये चीज़ भी आगे जाके पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने टैटू बनाया तो वो लाइफ टाइम वैसा ही रहेगा, क्योंकि क्लाइंट के बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, तो वो हिसाब से टैटू में भी चेंजेस होगा ही होगा, 100% होगा, ठीक है। जो हिसाब से क्लाइंट की बॉडी रिएक्ट करती है वो हिसाब से टैटू में चेंजेस होते हैं। तो आगे जाके उनको ये पता होना चाहिए कि अगर समझो टैटू में कोई भी चेंजेस होता है या फिर कलर निकल जाता है तो उनको अगर टचअप करवाना है तो उसके लिए अलग से चार्जेस लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टैटू बना लिया फिर 6 महीने बाद या 1-1.5 साल 2 साल बाद आप आओगे कि मेरा कलर निकल गया तो मुझे टचअप करके दो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब आपको टचअप कराना रहेगा तो जो भी क्लाइंट मतलब आर्टिस्ट का चार्जेस रहेगा तो वो आपको पे करना है। तो ये भी चीज़ इसमें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्लाइंट तो बोलेगा कि मैंने 2 साल पहले आपसे टैटू बनाया था तो अभी इसका कलर फेड हो गया तो मुझे डार्क करके दो फ्री में, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ये भी आपको मेंशन करना है क्लियर और क्लाइंट को बताना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए बट डिटेल्स ज़रूरी है तो आप ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। उसके बाद आई रियलाइज द वेरिएशन कलर। अच्छा, तो ये एक भी कंडीशन रखनी है कि हम हमारे इंडिया में ज़्यादा जो भी स्किन टोन है वो मिड टोन और डार्क टोन रहेगा, ठीक है। फेयर बहुत कम रहेगा, मोस्टली फीमेल्स जो होती है उसमें फेयर टोन मिलता है, मतलब स्किन जो रहेगा वो एकदम ब्राइट रहेगा। बाकी बॉयज़ का अगर देखने जाए तो या तो मिड टोन रहेगा या फिर डार्क रहेगा। तो ऐसे केस में आपको ये भी मेंशन करना है कि जब आप टैटू बनाने आते हो उसके बाद समझो किसी क्लाइंट को रेड कलर चाहिए या कोई भी आप अलग कलर करते हो तो वो टाइम पर उनको पता होना चाहिए कि उनका स्किन टोन जो हिसाब से रहेगा वो हिसाब से टैटू का कलर जो हीलिंग होने के बाद कलर जो होता है वो अलग दिखता है। मतलब जो फ्रेश रहेगा जब भी टैटू बनाया रहेगा वो टाइम पर प्रॉपर दिखता है, बट जब हील होता है तो उसके बाद वो कलर थोड़ा लाइट होता है। तो डार्क स्किन टोन रहेगा तो वो कलर दिखेगा नहीं, एकदम लाइट दिखेगा, डल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आपको मेंशन करनी है, नहीं तो क्लाइंट बोलेंगे कि जब आपने टैटू बनाया तभी तो मस्त दिख रहा था, ब्राइट दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था कलर, बट अभी तो कलर ही नहीं दिख रहा है। बट उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मेरा स्किन टोन डार्क है, तो ये हिसाब से जो कलर है वो नहीं दिख रहा है, तो वो भी आपको क्लाइंट को समझाना है, ठीक है। ये चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद स्किन ट्रीटमेंट की बारी आती है। तो अगर समझ लो टैटू बनाने के बाद क्लाइंट जो है वो अपना स्किन ट्रीटमेंट, उनका कुछ भी रीज़न से हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में, तो स्किन ट्रीटमेंट रहेगा या हेयर रिमूवल, मतलब फीमेल्स लोग समझो अभी कुछ भी हेयर रिमूवल करते हैं या फिर मतलब वैक्सिंग, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होता है। तो वो केस में कैसा होता है कि बॉडी में चेंजेस होता है और आपका टैटू जो होता है वो भी ख़राब होने का चांस है, तो ये भी आपको क्लियर मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस आपको रखनी है ताकि क्लाइंट को पता रहे कि भाई ये चीज़ आगे जाके नहीं करनी है, अगर होती है तो ये चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो मतलब आपकी सेफ्टी के हिसाब से है कि क्लाइंट कल उठ के आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई आपने ये टैटू बनाया था तो ऐसा हो गया, आगे चल के ख़राब हो गया या कुछ भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होनी ज़रूरी है ताकि क्लाइंट को पता रहे कि भाई ये कंडीशन है, तो आगे जाके ये चीज़ का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ ये मेंशन करनी है कि क्लाइंट जो भी टैटू बनाने आ रहे हैं, समझो कोई अपने रिलेटिव के साथ आया, किसी के भी साथ भी आया, तो जो भी कंसर्न फॉर्म फिल करता है वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मतलब जिसको मेंटली प्रॉब्लम हो उसको लेके आए, उसके बॉडी पे आपने टैटू बना दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी टैटू बना रहे हैं वो मेंटली और फिजिकली वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको टैटू नहीं बनाना चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स भी आते हैं तो पहले आप उनसे क्लियर करो, उसके बाद आप टैटू बनाओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि मेंटली अगर बंदा सही नहीं है, उसको टैटू बना दिया तो कल उठ के आपके ऊपर भी केस हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मेंटली मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ से ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप आगे जाके टैटू बनाओ, अदरवाइज सीधा ना बोल दो। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, क्लाइंट जो भी टैटू बना रहे हैं आपके पास से, तो उसका डिज़ाइन भी क्लाइंट ने सिलेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, वो डिज़ाइन भी क्लाइंट ने चॉइस किया हुआ है, तो उनका सिलेक्ट किया हुआ है, वही डिज़ाइन आप बना रहे हो, ठीक है। और वो आपको अथॉरिटी दे रहे हैं कि हाँ ये आर्टिस्ट, मतलब ये स्टूडियो से ये आर्टिस्ट को मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ कि अपना जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके वो टैटू बनाए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस थी। उसके बाद लास्ट में जो रहेगा वो क्लाइंट की सिग्नेचर रहेगी, डेट रहेगा और टैटू टाइप रहेगा। टैटू टाइप में कुछ ज़्यादा है नहीं, बट अलग अलग टाइप्स के टैटू रहते हैं, वो मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है ताकि मुझे पता रहे कि ये क्लाइंट को मैंने इस टाइप का टैटू बनाया था, ठीक है। तो आप भी रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते। क्लाइंट का सिग्नेचर और डेट, कौन सी डेट को टैटू बनाया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यही था आज का मतलब कंप्लीट डिटेल्स। तो ये कंडीशंस आपको रखनी है। अभी समझ लो, मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर जो भी फॉर्मेट बनाया उसके अंदर क्लाइंट्स का डिटेल रहेगा, जो भी आप क्लाइंट से बात करोगे, मतलब टैटू बनाओगे जो भी क्लाइंट को, उसका डिटेल रहेगा, नाम से लेके ब्लड ग्रुप, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें। उसके बाद क्लाइंट को अगर कोई कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन या कुछ भी कोई डिजीज़ है, तो उसके रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए कि उसमें से अगर कोई है तो वो टिक करना है। और समझ लो कोई सीरियस चीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह है, डायबिटीज़ भी बहुत सारी टाइप्स की आती है, तो डायबिटीज़ वगैरह भी है तो आप पहले क्लाइंट को बोलो कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर का सजेशन लो कि ये मुझे अगर डायबिटीज़ है तो क्या मैं टैटू करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। तो अगर वो डॉक्टर आपका जो फैमिली डॉक्टर है या जो भी रहेगा, वो अगर हाँ बोलते हैं तो आप कराओ। फिर भी आपको अपने हिसाब से सिक्योर रहना है, तो वो आपको मार्किंग मतलब टिक करना है, उसके बाद ही आपको टैटू स्टार्ट करना है। और पहले ही आपको क्लाइंट को कंडीशन सारी बता देनी है कि आगे जाके ये चीज़ हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। मैंने जो आपको बताया कि स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या प्रॉब्लम हो, मतलब स्किन, अगर किसी को स्किन से एलर्जी होती है स्किन की, तो आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे केस में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा जो क्लाइंट है, मतलब वो फीमेल है, उनको 2-2.5 साल से टैटू बनाना था। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि
पहले तो मुझे पता नहीं था कि उनको ये कंडीशन है। उन्होंने क्या बोला कि मेरा 2-2.5 साल का छोटा बच्चा है, उसका अभी फीडिंग में कभी कभार फीडिंग करता है, ठीक है। तो मैंने तभी उनको ना बोल दिया था कि अभी आप तो फिर टैटू मत बनाओ, एक बार फीडिंग बंद हो जाने दो, उसके बाद आप टैटू बनाने हो, ठीक है। तो वो टाइम पर उसने क्या बोला कि ठीक है, और थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद वापस मुझे मैसेज आया कि मैं कल आ रही हूँ टैटू बनाने के लिए। तो मैं बोला ठीक है, आने दो, फिर सामने सामने बात करते हैं जो भी है। तो जब वो आए, वो टाइम पर टैटू ये फॉर्म जब वो फिल कर रहे थे, मैं समझा रहा था, वो टाइम पर उन्होंने बताया कि मुझे स्किन एलर्जी है। फिर मैंने फिर से उनको वही टाइम पर ना बोला कि आपको अगर स्किन एलर्जी है तो पहले तो टैटू बनाओ ही मत, क्योंकि उनको कैसा ना छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो सकता था, मतलब ईचिंग होती थी। मतलब अभी समझो मेहंदी रख रहे हैं या फिर वैक्सिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर चीज़ बॉडी पे उनके लगता है तो उनको एलर्जी होती है। धूल मिट्टी से भी उनको एलर्जी है, इतना मतलब ख़राब कंडीशन में उनका ये था, बट फिर भी उनको टैटू बनाना था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि 2-2.5 साल से मुझे बनाना है और अभी आज आई हूँ तो मुझे बनाना ही है। बट मैंने उनको सजेस्ट क्या किया कि अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी, आपका फीडिंग, बेबी का फीडिंग चालू है, फिर धूल मिट्टी से भी, सबसे मेन तो वही है, आप यहाँ से बाहर निकलोगे स्टूडियो से या घर से तो धूल मिट्टी तो टैटू पे लगना ही है, ठीक है, चाहे आप कितना भी क्लीन करो, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे तो बिना बनाए तो पता ही नहीं चलेगा कि आगे जाके ख़राब होता है या क्या होता है या नहीं। तो मैंने बोला देखो, ये कंडीशन में तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करता, मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप नहीं बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि आप ये चीज़ करो या ये चीज़ नहीं करो। जिसको सिर्फ पैसा कमाना है वो आर्टिस्ट क्या बोलेगा कि आपको बनाना है, आप अपनी मर्ज़ी से आए हो, ठीक है, मैं बना देता हूँ, वो पैसा लेगा, आपको भगा देगा, ठीक है। बट एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के वे से अगर देखें तो आप लोग को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता है, ठीक है। पैसा नहीं आएगा चलेगा, लेकिन क्लाइंट का लाइफ का सिक्योरिटी होना चाहिए, मतलब सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैसे के चक्कर में बना दोगे। मैंने क्लाइंट को ना बोला वो टाइम पर, फिर भी नहीं माने। तो अपने हिसाब से देखो, मेरा काम है, आपका भी काम है, तो आप काम छोड़ नहीं सकते, बट एटलीस्ट सजेस्ट कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। आप क्लाइंट को ना बोल दो, अगर वो ना बोलने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं मुझे बनाना है, तो फिर आप बना दो। और लेकिन बनाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दो कि आगे जाके ये चीज़ हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, टैटू ख़राब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जो भी आपको लगता है। तो मैंने वही केस में वो सारी कंडीशन बताई थी कि आगे जाके 100% आपका टैटू ख़राब होना ही है, क्योंकि आपको आप जो हिसाब से बता रहे हो ना कि ये कंडीशन है मुझे, या फिर ये डिजीज़ है, तो वो हिसाब से स्किन एलर्जी है, तो वो हिसाब से आगे चल के आपका टैटू ख़राब होना ही है। फिर भी उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है आप बनाओ, जो भी होगा मैं देख लूँगी। बोला ठीक है। फिर मैंने जब टैटू बनाया उसके 2 दिन बाद, उसका 2 से 3 दिन बाद उनका मैसेज आया, मुझे फ़ोटो भेजा था मुझे टैटू का कि अभी मतलब प्रॉपर है या नहीं। तो मैं बोला मैम हीलिंग होने में तो देखो 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा, अभी तो प्रॉपर दिख रहा है, फ़ोटो में प्रॉपर दिख रहा था, बट कैसा था कि अभी वो स्टार्टिंग था, ठीक है। 2 दिन में इतना फ़र्क पता नहीं चलता है, जब हीलिंग जैसे जैसे हील होता है वो टाइम पर पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो टाइम पर मैंने बोल दिया कि ठीक है अभी तो सही है, तो अच्छा है, मतलब अगर सही से हील हो रहा है तब तक अच्छा है, होने दो। जो भी आपको आफ्टरकेयर प्रोवाइड किया है वो आप अच्छे से फॉलो करो और टैटू जितना हो सके क्लीन रखो। तो इतना सारा चीज़ होने के बाद 5 से 6 दिन बाद उनका वापस से फ़ोटो आया, और वो टाइम पर मैंने जो टैटू देखा था वो पूरा ख़राब हो गया था। कलर पैकिंग जहाँ पर भी किया था मैंने, मतलब उनका कैसा था, नाम था और हार्ट था, हार्ट के अंदर कलर पैक किया था। तो वो टाइम पर कैसा हुआ था कि उनका जो स्किन है ऊपर से निकल गया था पूरा, जो भी डेड स्किन रहता है वो पूरा निकल गया था, और अंदर जो बोलते हैं ना पस जमा हो गया था। तो सीधी सी बात है, उनका टैटू ख़राब हो गया। और उसके बाद वो मुझे बोल रहे हैं कि अभी तो टैटू ख़राब हो गया ना, मतलब अभी मैं क्या करूँ। तो वो टाइम पर कुछ हो नहीं सकता, अभी मैंने तो पहले ही मना किया था। मैंने उनको बोला कि भाई क्लाइंट को कि मैंने आपको पहले ही मना किया था, इसके लिए मुझे पता था कि आगे चल के ये चीज़ होने वाली है, इसके लिए मैंने पहले ही मना किया था, बट आप नहीं माने। तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, अभी जितना हो सके आप पहले डॉक्टर को सजेस्ट करो, डॉक्टर से सजेशन लो,
और डॉक्टर आपको ड्रेसिंग वगैरह करके फिर जो भी है एंटीबायोटिक या जो भी टेबलेट्स दवाई वगैरह रहेगी वो ट्रीटमेंट आपका होगा और नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है, रिस्क नहीं है। बट आगे चल के उनका टैटू तो ख़राब हो गया और ऐसा ही कंडीशन बहुत सारे क्लाइंट्स को होता है कि जब आप आगे चल के टैटू ख़राब होता है ना तो उनको सिर्फ आर्टिस्ट दिमाग में आता है कि ये आर्टिस्ट की वजह से मेरा टैटू ख़राब हुआ। बट ऐसा नहीं होता है, हर एक कंडीशन अलग अलग रहता है, हर एक का स्किन अलग रहता है। वो सारी चीज़ें क्लाइंट को भी समझनी है। हमको तो पता है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट रहेगा उनको पता रहेगा, बट क्लाइंट को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए कंसेंट फॉर्म में ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होनी चाहिए, जिससे क्लाइंट जब ये रीड करेंगे, जब आप समझाएंगे तो उनको ये दिमाग में रहेगा कि हाँ ये चीज़ इसने मुझे बोली थी टैटू बनाने के पहले, तो ये चीज़ मेंशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ थी। और ये बस एक ही केस मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद तो मेरे आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ है कि क्लाइंट का टैटू ख़राब हुआ है। मतलब बोलते हैं ना कि सबके साथ नहीं होता है, बट अभी किसी किसी का हो जाता है। तो वो चीज़ में आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है और ये चीज़ आपको जो मैंने जो बताई वो चीज़ आपको याद में रखनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ आप वो हिसाब से फॉलो करो, गूगल पे देखो क्या क्या चीज़ आपको ऐड करनी है वो हिसाब से। तो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से ढूंढो, बनाओ। कंसेंट फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। विदाउट कंसेंट फॉर्म फिल किए आप टैटू स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, तो यही मेरी एडवाइस है। और इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और अभी तक बहुत सारे लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 70%, ऑलमोस्ट 70% भी नहीं, उससे भी ज़्यादा। तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जितना हो सके सब्सक्राइब करते जाओ धड़ाधड़। बहुत जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी करा दो। तो इसी तरीके से मैं वीडियो बनाते रहूँगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।